केशो मैत्री गणेशो प्रणोदं क्लेशो देवेषु कृपापरत्वं मार्गशरणं विपरीतवेतं शरणमहत्वं विददातु देवं सदा महत्वं विददातु देवम्। अहिंसा के प्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मधुर केसरी श्री मुश्री मल्ली महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि धर्म प्रेमी बंधु, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा, जिसके अंदर आपने 2 दिन से श्रवण किया कि प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी का उपदेश फरमाते हुए इस 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा के अंदर कहा कि आहा पंचहीन ठाणहीन जेहीन सिक्खा न लगे, अर्थात संसार के अंदर 5 प्रकार के प्राणी ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई शिक्षा लगने वाली। अब ये तो हम समझ रहे हैं, ये पढ़ करके जान रहे हैं, लेकिन हमें चिंतन क्या करना है, इन 5 में से जो जो बुराई हमारे अंदर है, जो जो अवगुण हमारे अंदर है, इसको धीरे 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 यहाँ अपने भीतर से निकालने का क्या करना है, प्रयास करना। क्योंकि केवल जानने से कुछ नहीं हो। जैसे हमारे पेट के अंदर जो भोजन जाता है, उस भोजन से रक्त कब बनता है? जब भोजन पचता है। भोजन क्या होता है? हाँ, यदि भोजन नहीं पचा तो रक्त तो नहीं बनेगा, रस तो नहीं बनेगा, बल्कि उस भोजन का क्या हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। और अजीर्ण होने से क्या होगा, उल्टियां स्टार्ट हो जाएंगी या दस्त स्टार्ट हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। वो भोजन जो रस बनाने की ताकत जिस भोजन के अंदर थी, रक्त बनाने की ताकत थी, शरीर को शक्ति देने की जो ताकत थी, उसने उल्टा असर कर दिया। तो रक्त बनाने के लिए भोजन को पचाना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान की वाणी केवल श्रवण करने से कुछ नहीं होगा, उसको भी पचाना पड़ेगा। पचाने का अर्थ क्या हुआ, जो हमने सुना है उसको क्या लाना, आचरण में। तो ये हमने सुना कि अहंकारी को उसको शिक्षा नहीं लगती, और शिक्षा नहीं लगती है तो जीवन के अंदर सद्गुणों का प्रवेश होने वाला नहीं। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें भी अपने अहंकार को धीरे धीरे क्या करना है, हाँ, कम करने का प्रयास करना। क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजन। यदि अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने से आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। अभ्यास के अंदर वो ताकत होती है कि जड़मती हो तो सुजान। जड़मती भी क्या बन जाते हैं, जड़मती यानी जो बिल्कुल बुद्धिहीन है, जड़ के समान है, वो जड़ भी एक दिन बुद्धिमान बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, लेकिन कब, कोशिश करते। तो हमारी बुराइयों का अंत, जो हमारे भीतर में दुर्गुण छिपे हुए हैं, बुराइयां छिपी हुई हैं, ये केवल कहने से कम होने वाले नहीं, इनको कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास भी कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया कि 5 प्रकार के प्राणियों को शिक्षा नहीं लगती है, जिसके अंदर कहा तंबाकू अपमायनम रोगे नालस्य।
जिनके अंदर दो प्रकार के प्राणी खंबा कोहा यानी अहंकारी और क्रोधी, जिनके बारे में आप 2 दिन से विवेचन सुना। और तीसरे कौन बताए? हाँ, पम्मायनम यानी प्रमादी। प्रमादी व्यक्ति को भी किसी प्रकार की शिक्षा लेने लगने वाली नहीं है। और तथागत बुद्ध ने भी, केवल भगवान महावीर ने ही नहीं, इस प्रमाद को बुरा केवल प्रभु महावीर ने ही नहीं बताया, गौतम बुद्ध ने भी अपने पिटकों के अंदर यही बात कही। क्योंकि हमारे जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, तीर्थंकरों की वाणी है, उनको कहते हैं आगम। और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको क्या कहते हैं? पिटक। क्या कहते हैं? पिटक। जैसे हिंदू धर्म के अंदर वेद हैं, पुराण हैं, इसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो बुद्ध के द्वारा बताई गई शिक्षा है, जो ग्रंथ है, उनको कहते हैं पिटक। तो चाहे पिटकों को उठा करके देख लो, चाहे पुराणों के अंदर पढ़ लो, चाहे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर और भगवान महावीर के आगमों के अंदर पढ़ो, सबके अंदर एक ही बात कही गई है, संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाला है यह प्रमाद। और हमारी आत्मा अनादि काल से प्रमाद के अंदर पड़ी हुई। और गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि प्रमादो मुच्चनो पदम, यह जो प्रमाद है ना, यह साक्षात मृत्यु पद के समान है। किसके समान है? यानी वो व्यक्ति जो प्रमाद के अंदर पड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध के हिसाब से तो, उनके ज्ञान से तो, वो व्यक्ति मरा हुआ है, जिंदा है ही नहीं। ये प्रमाद, अब सबसे पहले हमें ये जानना है ये प्रमाद होता क्या है। 2 शब्द आते हैं, एक है प्रमाद और एक है आलस। ध्यान से समझना इस बात को। एक तो है प्रमाद और दूसरा क्या है? आलस। अब प्रमाद किसे कहते हैं, आलस किसे कहते हैं? आलस का संबंध होता है शरीर से। किससे होता है? आलस का संबंध शरीर से होता है और प्रमाद का संबंध होता है हमारी आत्मा से। क्योंकि अक्सर कोई व्यक्ति आलसी है, लेट उठता है, हर कार्य लेट करता है, समय पर कार्य नहीं करता है, उसको सामान्य भाषा के अंदर क्या कह देते हैं कि यह व्यक्ति क्या है? आलसी तो कहते हैं, लेकिन प्रमादी भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? हाँ, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है, आलस में और प्रमाद में। तो आलस का संबंध शरीर से जुड़ा हुआ है, प्रमाद का संबंध हमारी आत्मा से, मन से, इंद्रियों से जुड़ा हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, प्रमाद और आलस, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन? आलस ज्यादा खतरनाक है या प्रमाद ज्यादा खतरनाक? प्रमाद ज्यादा खतरनाक। क्योंकि आलसी व्यक्ति, जैसे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया, समय पर सोना, समय पर जागना, और सोने की भी एक अवधि बताई कि 6 घंटा सोना, और ज्यादा सोए तो 8 घंटा सोना या 10 घंटा सो लिए। और कोई आलसी है, क्या है? आलसी है तो 10 घंटे की जगह कितने घंटे सो सकता है? अरे 12 घंटे सोएगा, 14 घंटे सोएगा, मान लो 24 घंटे सो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के बाद में तो क्या खुलेगी? नींद खुलेगी। तो 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे सोने के बाद में नींद खुलेगी, कितने देर तक सो? लेकिन प्रमाद की नींद एक ऐसी होती है जिसकी कोई अवधि है ही नहीं, जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है। और ऐसी प्रमाद की नींद के अंदर सोते सोते हमें कितने जन्म व्यतीत हो गए? कुछ पता ही नहीं, कुछ दिन नहीं, कुछ वर्ष नहीं, क्या व्यतीत हो गए? हाँ, अनंत काल व्यतीत हो गया। हम प्रमाद की नींद के अंदर सो रहे। 2 प्रकार की नींद होती है, एक द्रव्य नींद और एक भाव नींद होती है। ये भाव नींद जिसे कहते हैं वो होती है प्रमाद की नींद। तो एक तो प्रमाद जिसका संबंध आत्मा से है, जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं, जिसके अंदर सोते सोते बड़ा लंबा समय हमें व्यतीत हो गया। और दूसरी बात, इस प्रमाद का यदि सामान्य और अर्थ हम जानना चाहें, प्रमाद कहते किसे हैं? जैसे आलस तो ज्यादा देर तक सोना, हर काम के अंदर आलस करना, आज नहीं कल कर लूंगा और कल नहीं
परसों कर लूंगा, सुबह नहीं, शाम को कर लूंगा, सोमवार को नहीं, मंगलवार को। ये तो हुआ आलस। लेकिन प्रमाद किसे कहते हैं, ये भाव नींद किसे कहते हैं? प्रमाद का अर्थ होता है आसक्ति। क्या भाव होता है? और आसक्ति का अर्थ क्या होता है? नहीं, आसक्ति का अर्थ होता है लगाव। क्या होता है? लगाव। इसको समझने का प्रयास करना और फिर चिंतन करना कि हम आलस में ज्यादा हैं या प्रमाद में ज्यादा। तो प्रमाद का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति का मतलब लगाव होना, आकर्षण होना, मेरी चीज मेरी है, उसके प्रति ममत्व होना, राग होना, द्वेष होना, ये सब चीजें किसमें आ जाती है? प्रमाद के अंदर आ जाती हैं। तो किसी के प्रति लगाव। और ये प्रमाद भी प्रभु ने कोई एक प्रकार का नहीं बताया। कितने प्रकार का बताया? ये छोटी छोटी बातें, ये तो बहनों को ध्यान में होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाते हैं। हाँ, बहनों को, भाइयों को, सबको ध्यान में होना चाहिए। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। कितने प्रकार के? मद यानी अहंकार। अहंकार जो 8 प्रकार का बताया गया था, ये जो मद है, ये अहंकार जो 8 प्रकार का मद है, ये भी किसमें आता है? प्रमाद में आता है। और दूसरा बताया विषय। विषय किसे कहते हैं? इंद्रियों के विषय। हमारी इंद्रियां कितनी है? 5। कौन कौन सी है? इंद्रियां तो सबको मालूम है, कान है, आंख है, नाक है, स्पर्श इंद्रिय, जीवा इंद्रिय। तो ये 5 इंद्रियां हैं। हर इंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं। विषय का अर्थ क्या होता है? कौन सी इंद्रिय क्या काम करती है। जैसे हमारा नाक है, नाक का काम क्या है? सूंघने का। अब वो भी 2 प्रकार का होता है। हम अच्छी सुगंध भी लेते हैं और दुर्गंध भी आती है। तो नाक के कितने विषय हो गए? इसी प्रकार आंख के विषय है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। हर वस्तु को देखती है, कोई वस्तु काली है, कोई नीली है, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई सफेद है। तो देखना आंख का विषय है। कान का विषय क्या है? सुनना। जीभ का विषय क्या है? टेस्ट लेना। और स्पर्श इंद्रिय है, उसका विषय है स्पर्श करके बताना ये चीज मीठी है यानी रूक्ष है या सॉफ्ट है, ठंडी है या गर्म। तो हर इंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं। तो ये तो हो गए विषय। और कषाय कितने प्रकार की है? आवाज ही नहीं आती, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। कषाय कितने प्रकार की है? आप बोलते रहेंगे तो हमें लगेगा इतने दिन का कहा हुआ हमारा सार्थक होगा। नहीं, ये छोटी छोटी बातों के उत्तर भी नहीं आते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। कषाय कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? हाँ, 24 घंटे इसी में तो घूमते रहते हैं, निकलते कहाँ इससे बाहर? 24 घंटे इसी में तो घूमते रहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। इसी प्रकार आती है निद्रा। निद्रा भी 5 प्रकार की है। और 4 प्रकार की होती है विकथा। कौन कौन सी? स्त्री कथा, बात कथा, देश कथा, राज्य कथा, प्रतिगमन के अंदर बोलते हैं। तो ये अब हमें चिंतन ये करना है, 24 घंटे का आप अपना जो शेड्यूल है जीवन का, आपके मन का, इंद्रियों का, चिंतन का जो विषय है, उसके ऊपर एक बार दृष्टिपात करके देखें। क्या ऐसा कोई समय हुआ हम इनमें से बाहर निकले? मद से बाहर निकले तो विषय में अटक गए, विषय से बाहर निकले तो कषाय में अटक गए, कषाय से बाहर निकले तो सो गए, निद्रा, और निद्रा से बाहर निकले तो विकथा में पड़ गए। तो 24 घंटे हमारा समय किसमें निकलता है? प्रमाद के अंदर ही निकलता है। जबकि प्रभु महावीर ने बार 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 आगमों के अंदर क्या उपदेश दिया? उठिए नौ कमाए, उठो, प्रमाद मत करो। और उत्तराध्यायी सूत्र के 10वें अध्याय के अंदर एक बार नहीं 36 बार प्रभु ने उद्बोधन देते हुए क्या कहा कि समयम गोयम मां कम्मा। कितनी बड़ी बात। कहाँ तो भगवान की वाणी और कहाँ हमारी जीवन शैली, कहीं पर मेल खाती नहीं। भगवान ने तो एक बार नहीं कितने बार कहा? पूरे 36 बार, बार 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 बार। क्योंकि हम किसी बात पर जोर देते हैं ना, इसका मतलब क्या है? उस बात से क्या रहना है? जो बुरी बात है उसके बारे में जोर देते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं, बट बेटा ये काम नहीं करना, बार बार जोर दिया, इसका मतलब वो बात सबसे बुरी है।
तो भगवान ने भी इस बात पर एक बार नहीं, एक ही अध्ययन के अंदर 36 बार कहा, समयम गोयम मत माये। हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। एक समय, काल की ये जो टाइम है ना, टाइम पीरियड है, इसकी कई इकाइयां होती हैं। जैसे आजकल के जमाने के अंदर 1 घंटा है, 1 मिनट है, 1 सेकंड है, ये काल की क्या है? इकाई। फिर महीना आता है, पक्ष भी आता है, वर्ष भी आता है, ये काल की इकाई है। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान से जान करके क्या बताया? काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समय। कौन सी इकाई है? समय। और समय कितना छोटा होता है? हमारी बुद्धि के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, आपके कंप्यूटर के अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है कि एक समय कितना छोटा होता है ये बता सके। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान से जानकर, दर्शन से देख करके क्या बताया? समय की इकाई कितनी छोटी होती है। हम एक पलक झपकते हैं ना, क्या झपकते हैं? एक पलक झपकते हैं। एक पलक झपकने के अंदर कितने समय निकल जाते हैं? असंख्यात। कितने समय निकलते हैं? बात दिमाग में जमी नहीं। कई बातें होती है, जिनवाने की बातें जमती नहीं है, लेकिन समय समय पर आचार्यों ने बड़े सुंदर उदाहरण दे दिए। ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमारी स्थूल बुद्धि के अंदर भी बातें जम जाती है। कैसे? एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर एक पान की गड्डी है, पान खाते हैं ना, उन पत्तों की क्या है? गड्डी। जिस गड्डी के अंदर 100-200 पान पकड़े हुए। कितने पान पकड़े हुए? 100 है, 200 मान लो पान पकड़े हुए हैं, एक साथ में दबा करके पकड़ लिया। अब सुई ली, कपड़े सिलने वाली क्या ली? सुई। उस सुई को उस गड्डी में से निकाला, पहले से लगाकर अंतिम पान तक उसने उसको सुई को पिरो दिया। कितना समय लगा? आपके हिसाब से कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जो जिस क्षण के अंदर पहले पान में सुई गई और उसके बाद में दूसरे में गई, जिस समय के अंदर पहले गई वो समय अलग, दूसरे पत्ते में गई वो अलग, तीसरे पत्ते में गई वो अलग, और चौथे पत्ते के अंदर गई वो अलग। अगर 100 पान की गड्डी है तो 100 ही समय काल क्या हो गया? अलग अलग हुआ क्या नहीं हुआ? आपका तो हुआ 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम बताने की क्षमता हमारे पास में नहीं है, लेकिन ये आंखों देखा दृष्टांत है। आपके 1 सेकंड के अंदर कितना समय निकल गया? 100 समय। तो हमारी बुद्धि के अनुसार 1 सेकंड में 100 समय निकल सकते हैं, तो भगवान के ज्ञान के अंदर 100 समय नहीं, कितने समय निकल सकते हैं? असंख्यात समय निकल सकते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? समयम गोयम मा पुन्माय। हे गौतम, एक समय मात्र का प्रमाद मत करो। एक समय का भी प्रमाद नहीं करना। और आज हम हमारी जिंदगी के ऊपर एक दृष्टिपात करके देखें, हम कितने समय का प्रमाद करते? 24 घंटे किसमें निकलते हैं? व्याख्यान के अंदर तो 2 मिनट 4 मिनट आगे आ जाए तो आज बाबूजी ने लिमिट क्या कर ली? जैसे कांटा आया 12 के ऊपर, बराबर 12-10 बजी, अब बाबूजी क्या करेंगे? चतारी मंगला मरियम। तब तक तो सही, और 4 मिनट 5 मिनट कांटा ऊपर आ गया, आज बाबूजी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। बाबूजी की गड़बड़ हुई, उससे पहले किसकी गड़बड़? उतल पुतल। और वही व्यक्ति जो यहाँ पर करेक्ट 10 बजते ही अपने बैग को समेट लेता, उठ करके व्याख्यान से भाग जाता, वही व्यक्ति नीचे जाकर 1 घंटा गप्पे लड़ाता है कि नहीं? इतना फास्ट, इतना जल्दी आपको जाना था, तो फिर वो 1 घंटा कहां से मिल गया? वहां 1 घंटा वेस्ट किया, दुकान पर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, और रास्ते पर आपका कोई यार दोस्त मिल गया, और बातें करते करते किसी की निंदा भी कथा की बातें शुरू हो, किसी के बेटे ने गड़बड़ कर दी, किसी की बेटी ने नया नया समाचार सुना, और वहां पर बातों बातों के अंदर कितना समय निकल। मैं तो दुकान पर लेट नहीं हो रहा है क्या? बस ये है प्रमाद। धर्म में चित्त नहीं लगता है, चित्त किसमें लगता है? प्रमाद में। प्रमाद के अंदर 24 घंटे तो क्या, वर्षों के वर्ष निकल जाते हैं, और जन्मों के जन्म निकल जाते हैं। और भगवान की वाणी क्या कहती है? चाहे कितना भी ज्ञान सीख ले, कितना भी ध्यान सीख ले, यदि हमारा प्रमाद नहीं छूटा। एक संत के लिए भी कहा,
एक मुनि के लिए भी कहा कि यदि वो मुनि बन गया, घर बार का त्याग कर दिया है, पैदल चलता है, अपने केशों का लोच करता है, भिक्षा से लाकर के अपना पेट भरता है, रोटी लाकर के अपना पेट भरता है, किसी चीज के प्रति कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी क्या करता है, प्रमाद करता है, तो ऐसे संत की आत्मा का भी पतन हो जाता है। कभी वो विषयों में पड़ा और कभी कषायों के अंदर पड़ गया। और ये विषय जो होते हैं ना, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, कई बार बड़े बड़ी संत आत्मा को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये उथल पुथल कर देते हैं उनके जीवन के। और हमारी 5 इंद्रियां बताई, 5 इंद्रियों में, क्योंकि कई काम जीवन के अंदर एक साधक के लिए कठिन है। जैसे कहते हैं 8 कर्मों में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से कर्म को जीतना है? मौनीय कर्म राजा है। और एक सेना होती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, यदि राजा पकड़ा गया या राजा मारा गया तो बाकी सेना का कोई मतलब है ही नहीं, अपने आप ही परास्त। उसी प्रकार मौनीय कर्म को यदि गिरा दिया जाए तो बाकी 7 कर्म तो अपने आप ही बह जाते हैं, गिर जाते हैं। तो 8 कर्मों में से मौनीय कर्म को जीतना और 6 काया के जीवों में से वायु काय के जीवों की रक्षा करना अति मुश्किल कार्य है। उसी प्रकार 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा कठिन होता है रस इंद्रिय को जीतना। इसको जीतना, रस इंद्रिय को। बाकी इंद्रियों को जीत लेने के बाद में भी, बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उनको जीत लेने के बाद में भी यदि एक साधक अपनी रस इंद्रिय को नहीं जीतता है तो 4 को जीत लेने के बाद में भी वो जितेंद्रिय नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल किसको जीतना है? रस इंद्रिय को जीतना। तो प्रभु महावीर की वाणी कहती है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, चाहे कितना भी ध्यानी हो जाए, लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, मन को नहीं जीता है, तो बाकी सब कुछ जीत करके भी वो हार जाता है। हमारे आगमों के अंदर बंधु एक बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है। एक आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य मंगू। क्या नाम था? आचार्य मंगू। मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारी ये इंद्रियां हमें पतन के रास्ते पर कैसे ले जाए। आचार्य मंगू हुए जिनके बारे में बताया गया कि जिनका ज्ञान कितना, 10 पूर्वों, कितना ज्ञान, 10 पूर्वों का ज्ञान। क्योंकि भगवान की वाणी द्वादशांगी वाणी है, जो 12वां अंग सूत्र जो अभी लुप्त हो चुका है, उसके अंदर कुल कितने पूर्व हैं? 14 पूर्व। कितने पूर्व हैं? आप लोग भी थोड़ा याद रखते रहो भाई। भगवान की वाणी को कौन सी वाणी कहते हैं? द्वादशांगी। कौन सी? द्वादशांगी। द्वादश का अर्थ क्या हुआ? 2 + 10। 2 और 10 कितने हुए? 12। अभी कितने अंग उपलब्ध हैं? 11 अंग। कितने? 11 अंग उपलब्ध हैं। लेकिन भगवान की वाणी होती है द्वादशांगी, जिसके अंदर होते हैं 12 अंग। लेकिन 12वां जो अंग सूत्र है वो समय के प्रभाव से धीरे 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 क्या हो गया? लुप्त हो गया। और उसी 12वें अंग के अंदर, जिसका नाम है दृष्टिवाद, उसके अंदर होते हैं 14 पूर्व। और यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है आचार्य मंगू का, जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान था, 14 में से कितने पूर्वों का? इतना विशाल ज्ञान था। और जैन साहित्य के अंदर जो उनका प्रसंग चलता है, उसके अंदर बताया वो श्रुत सागर से पारंगत। जो श्रुत ज्ञान है, आगमों का ज्ञान है, जिसको सागर के समान बताया, उसके अंदर वो क्या थे? पारंगत थे। बड़े ही धीर थे, बड़े ही वीर थे और बड़े ही गंभीर वो आचार्य। और नंदी सूत्र के अंदर एक जगह पर प्रसंग आया जहां पर आचार्य देववाचक ने आचार्य मंगू को वंदन किया। उसके अंदर वर्णन आया, आचार्य मंगू को क्या किया? वंदन किया। और वंदन करने से पहले उनके लिए कई उपमाएं लगा। जैसे आजकल साधु संतों के नाम के आगे भी क्या लगाते हैं? उपमा लगाते हैं। उनकी जय बोलने से पहले उनकी क्या लगाते हैं? उपमा। इसी प्रकार आचार्य देववाचक ने आचार्य मंगू को वंदना करने से पहले उनके लिए उपमाएं लगाई। कैसी कैसी उपमाएं लगाई? नंदी सूत्र के अंदर क्या कहा? भणगम, करगम, झरगम, प्रभावगम, नाण रंसन गुणाणम, वंदामी अच्च मंगू, सूय सागर पारगम धीरम। अर्थात भणगम, भणगम का अर्थ क्या हुआ? आगम अध्ययता।
यानी जिन्होंने संपूर्ण आगमों का अध्ययन कर रखा है। और दूसरी बात, आचार कुशल, जो भगवान ने साधु का आचार और विचार जो आचरण बताया है उसके अंदर वो क्या है, कुशल, पूरे परफेक्ट हैं। और तीसरी बात क्या कही, सूत्र अर्थ का यथोर्थ चिंतन करने, जो सूत्र का अर्थ बताया है उसके ऊपर क्या करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं। और चौथा उनकी उपमा लगाई है परवादी विजेता, यानी जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जो परवादी हैं, उनके साथ में जब भी शास्त्रार्थ हुआ सबके अंदर उन्होंने विजय प्राप्त की। और अगली बात बताई प्रवचन प्रभाकर, यानी जब भी वो प्रवचन देते हैं और जब भी उनका धर्म की कथा होती है, उनकी प्रभावना ऐसी होती है, उनका प्रवचन सुनकर के कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता था। और ज्ञान और दर्शन के गुण से संपन्न ऐसे आचार्य मंगू को मैं वंदन और नमस्कार। कैसे कैसे उनके बड़े बड़े और भी कई गुण बताए, लेकिन मंगू एक बार का प्रसंग हुआ, वो आचार्य मंगू जो श्रुत सागर से पारंगत थे और उनकी बहुत बड़ी शिष्य संपदा थी, यानी उनके शिष्य भी खूब सारे थे। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद में, इतनी शिष्य परंपरा होने के बाद में, और उनकी थोड़ी उम्र भी हो चली थी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो बड़े उग्र विहारी, खूब लंबा लंबा विहार करते, हर क्षेत्र को परसते। एक बार विचरण करते 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 वो मथुरा के अंदर पधारे। ऐसे बड़े संत पधारे, इतने बड़े आचार्य, इतनी बड़ी शिष्य मंडली लेकर के पधारे, तो लोग सेवा के अंदर जुट गए। और जब उनका प्रवचन हुआ, लोगों ने प्रवचन सुना तो सभी मंत्र मुग्ध हो गए। और कोई बड़े जोरदार प्रवचन देने वाले आचार्य संत महाराज पधारे तो एक के बाद में दूसरे को समाचार मिला, दूसरे के बाद में तीसरे को भी उनके प्रवचन में तो जरूर चले। तो लोगों की क्या लगने लगी, भीड़। बैठने का इतना बड़ा स्थान भी छोटा पड़ने, लोगों की भीड़ खूब आने लगी। लोग उनके गुणगान करने लगे, प्रशंसा करने लगे, उनके यशोगाथा गाने लगे, लोगों की भीड़ हुई। और जब बड़े बड़े ज्ञानी संत आते हैं तो लोगों के अंदर प्रवचन में आने की भी होड़ होती है और साथ में गोचरी पानी के अंदर भी भावना जागती है, मैं भी मेरे घर पर लेकर के आऊं। और अच्छी अच्छी चीजें बनने लगी, बढ़िया मिष्ठान बनने लगे घर के अंदर, साताकारी गोचरी में। अब 24 घंटे लोगों की भीड़ और सेवा करने के लिए श्रावक और श्राविका तैयार है, और गोचरी भी कैसी मिल रही है। आज तो ऐसा लग रहा है सब लोग संतोषी माता की कथा में बैठे। हाँ, कहीं नींद आ रही है क्या आपको? तो फिर थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, तो जोरदार उनका प्रवचन चल रहा था, लोगों की भीड़ आ रही थी, आकर बार बार सेवा के लिए पूछ रहे थे, और गोचरी पानी के लिए जाते वो भी साताकारी, और रहने के लिए उपाश्रय मिला वो भी साताकारी। और सबको साताकारी साताकारी हो तो धीरे धीरे मन में क्या आता है कि थोड़ा दिन यहाँ पर। और अब आए हुए सप्ताह भर हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, शिष्यों ने कहा गुरुदेव यहाँ से विहार करिए, काफी दिन हो गए, इतने दिन का तो प्रोग्राम था ही नहीं, इतने दिन हो गए। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, लेकिन लोगों की भावना है, और यूं भी साधु का एक तो कल्प है, एक कल्प है। साधु को बिना कारण बिना वजह भी ज्यादा से ज्यादा 28 या 29 दिन साधु एक जगह पर रुक सकते हैं, और हमें तो धर्म की प्रभावना करनी है। ठीक है गुरुदेव, और वो उनका कल्प भी पूरा हो गया, 29 दिन पूरे हुए। अगले दिन फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप यहाँ से क्या करो, विहार करो। लेकिन आचार्य मंगू ऐसा समझ लीजिए धीरे धीरे विषयों की आसक्ति में, इंद्रियों की आसक्ति में पड़ गए, सोचने लगे, चिंतन करने लगे। यहाँ पर आराम से गोचरी पानी मिलता है, विहार करना नहीं पड़ता, लोग सेवा के लिए तैयार, और प्रवचन के अंदर जोरदार क्या होती है, भीड़ होती है, धर्म की चहलपहल होती है। और कई बार विहार करके छोटे छोटे गांव में जाते हैं, जंगलों के अंदर भी जाते हैं, वहां पर साताकारी गोचरी नहीं, रुकने के लिए स्थान भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, इसलिए थोड़ा आलस भी आ गया, और थोड़ा क्या आ गया, प्रमाद भी आया। और ऐसा प्रमाद आया, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा, शिष्य अब मेरा शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया, मेरा शरीर क्या हो गया, वृद्ध, अब मेरे से विहार अभी होने वाला नहीं, मैं थोड़ा दिन और रुकूंगा। और कारण विशेष है तो भगवान ने आज्ञा दी है भाई, कारण विशेष हो तो एक स्थान पर 2 महीने 4 महीने साल भर भी
रुक सकते हैं, मैं थोड़ा दिन और रुकूंगा, तुम जाना चाहो तो जाओ। तो 2-4 शिष्य वहां पर सेवा के लिए रुके और बाकी शिष्यों ने क्या कर लिया, विहार कर लिया। 15-20 दिन और निकले, शिष्यों ने देखा गुरुदेव है तो एकदम स्वस्थ, हमें तो कोई अस्वस्थता दिखाई देती नहीं है, गुरुदेव एकदम स्वस्थ है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ये तन से अस्वस्थ है लेकिन मन से क्या है, अस्वस्थ, मन से अस्वस्थ हो गए, ये आसक्ति में पड़ गए हैं। उन्होंने समझाने का प्रयास कीजिए किया, गुरुदेव यहाँ से विहार कीजिए, लेकिन आचार्य मंगू ने वहां से विहार नहीं किया और सबसे ज्यादा पड़ गए रस इंद्रियों। रस लोलुपता सबसे खतरनाक होती है, बड़ा आराम से गोची पानी मिल रहा है। और एक समय ये आया, शिष्य समझा समझा करके थक गए, सब शिष्य वहां से चले गए, लेकिन आचार्य ने वहां से विहार नहीं किया। और एक दिन वो भी आ गया कि स्थान छोड़ा ही नहीं, लेकिन आत्मा ने इस तन को छोड़, कोई मिच्छा में दुक्कड़म नहीं दिया और काल धर्म को प्राप्त हो गया, आयुष्य पूर्ण हो गया। लेकिन कहते हैं अंत मति सो गति, जैसी मति होती है वैसी गति होती है। अब साधु की गति बताई है वैमानिक देवलोक, या तो मोक्ष, और मोक्ष नहीं तो वैमानिक देवलोक, ऊंचे देवलोक के अंदर जाते हैं। लेकिन उनकी आसक्ति रह गई इंद्रियों के प्रति, इस रस इंद्रिय के प्रति, इसलिए आयुष्य पूर्ण करके वो देव तो बने, लेकिन नीच जाति के देव। क्या बने, नीच जाति के, यानी यक्ष योनि के अंदर 16 प्रकार के वहां भी अंतर होते हैं, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि, तो वो यक्ष बने। अब यक्ष बनने के बाद में चाहे वो देव, चाहे नीच जाति के, चाहे उच्च जाति के, कितने ज्ञान है उनके पास में, 3 ज्ञान। कितने ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। अपने अवधि ज्ञान को लगाया, उन्होंने देखा और धिक्कारा देने लगे अपने आप को। अब उनकी आत्मा जागी, उन्होंने कहा मैंने ये क्या किया, मैंने इतना सुंदर अवसर प्राप्त करके अपनी आत्मा का पतन कर दिया, मैं कहाँ पहुंचने वाला था और कहाँ पर मेरा पतन हो गया, मैं यक्ष बन गया। लेकिन मैं गुरु, मैं क्या हूँ, गुरु, मेरा कर्तव्य है अपने शिष्यों को सावधान। तो शिष्यों को सावधान करने के लिए बंधु उन्होंने क्या किया, यक्ष जाति के तो थे, और ज्यादा डरावना काली देवी का रूप बनाया और उनकी इतनी लंबी जीभ, लप लपाती हुई जीभ बाहर निकाल करके जिस रास्ते से शिष्य गोचरी के लिए जा रहे थे वहीं पर रास्ता रोक करके डरावना रूप बना करके खड़े हुए। शिष्य वहां से निकलने लगे, शिष्यों को रोका, और शिष्य भी कोई कम नहीं थे, अपने ज्ञान से उन्होंने देख लिया ये कोई देव है। तो उन्होंने कहा हे देव आप कौन हैं, अपने स्वरूप में आइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है। अब वो अपने सही स्वरूप में आए और आकर अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु आचार्य मंगू हूं। ऐसा दृश्य देखा, शिष्यों के भी रोंगटे खड़े हो गए, गुरुदेव आपकी ऐसी दुर्गति, कैसी आपकी करनी थी, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाए जैसी करनी थी, और यहाँ पर कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा रस इंद्रिय की आसक्ति के, रस इंद्रिय की ऐसी आसक्ति हुई, इंद्रियों के ऐसे विषय और विकारों के अंदर पड़ गया कि मेरी आत्मा का क्या हो गया पतन। तो मैं तुम लोगों को उद्बोधन देने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए आया हूँ, जो मेरे साथ में हुआ है वैसा तुम्हारे साथ में नहीं होना चाहिए, जो पतन मेरा हुआ है वो पतन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। इन इंद्रियों के विषयों से क्या रहना, दूर रहना, विकारों से दूर रहना, और प्रमाद से दूर होकर के अप्रमत्त बनना। क्या बनना, अप्रमत्त। यदि तुम भी मेरी तरह प्रमाद में पड़ गए तो तुम्हारा भी पतन हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान की वाणी ये कहती है प्रमाद तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को और 14 पूर्वधारियों को भी ठेठ निगोद तक लेकर के चला जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर इस प्रमाद को त्याग करके अप्रमत्त होना है और जाग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो इसी भावना के साथ में रस सागरम प्रणमामि विघ्नेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि।
सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आगमों के अंदर सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने सूत्र फरमाया, सव ओपमतस्त भयम अपमतस्त नथि भय। सर्वत्र सभी जगह पर सभी काल में प्रमादी को हमेशा भय बना रहता है और अप्रमादी को कोई भय। हमारी आत्मा भयभीत रहती है और भय भी कोई एक नहीं है, 7 कितने? हाँ, 7 भय संसार में न मरण तणो भय भारी। 7 भय है जिसमें सबसे बड़ा भय है मरने। तो ये 7 भय हमारे साथ में लगे हुए हैं और ये तब तक लगे रहेंगे जब तक प्रमत्त दशा रहेगी। कौन सी दशा? प्रमत्त। भगवान ने अपने जीवन के अंदर गर्भार छोड़ने के बाद में जो साधना की, उन साधना में जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने समझा, वो हमें शास्त्र द्वारा करवाया। भगवान ने अपने शास्त्र में जो प्रमत्तता की बात लिखी है वो केवल कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपने जीवन की साधना के अंदर अनुसंधान किया। बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान महावीर ने दीक्षा लेकर 12.5 वर्षों तक घोर साधना की। क्या की? साधना की। उनकी एक मौन की साधना, एक समभाव की साधना, एक तप की साधना और एक अप्रमत्तता की साधना। इनकी और अप्रमत्तता का मतलब प्रमाद नहीं करना। भगवान के कोई प्रमाद नहीं। 12.5 वर्षों के अंदर वो सिर्फ 2 घड़ी सोए। कितनी घड़ी? 12.5 वर्षों में इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी मौन, इतनी साधना, इतने परिश्रम, इतने उत्सर्ग, इतने दुख, इतनी पीड़ाएं झेलने के बाद में भी भगवान ने आराम कितना किया? उनसे बड़ा अप्रमत्त कौन हो सकता है? सबसे बड़े अप्रमत्त थे भगवान। इसलिए उन्होंने हमारे जैसों को उपदेश दिया कि एक समय का भी प्रमाद। हाँ, उन्होंने अप्रमत्त दशा के अंदर जो पाया, अभय रहे। और हम प्रमादी हैं, वो अभय थे, उनको किसी बात का डर नहीं था। हम रात के काले अंधेरे में एक रस्सी देखकर डर जाते हैं कि कहीं सांप होगा, कहीं क्या होगा? सांप। और भगवान महावीर दिन के उजाले में चंडकौशी के विवर पर पहुंच गए। लोगों के मना करते करते भी कि ऐसा काला नाग है जो संपूर्ण वनस्पति को जला देता है, किसी के सामने दृष्टि डालता है तो व्यक्ति खड़ा खड़ा राख हो जाता है। सारा जंगल बिहान हो गया और आप मत जाइए, लेकिन महावीर ने कहा मुझे वहीं पर जाना। कैसे निर्भय थे वो। और हम तो घर के रात के अंदर, हमारे खुद के घर के 3 मंजिले पर कोई घर का दरवाजा खुला रह जाए ना, रात में हवा में खटखट खटखट बजे है
न कोई केवे है घरवाली कहते हैं ऊपर जान देखना हो पड़ो आटो खुलो है कहीं खुद ना घर में की डर है, खुद के घर में भी डर है। अपने खुद के घर के अंदर अपना शहर का पहचान अपना खुद का घर, वहां 3 मंजिले में जाने से क्या लगता है, डर लगता है। कहीं ना कहीं चोर वोर रहे तो टूपो दे दे तो हाँ रात के अंदर हम नहीं जाते। लेकिन वो कैसे थे, कई बार हम जंगलों में जाते हैं, विहार करते हैं, जंगल में एक अकेली स्कूल होती है, क्या होती है, बाजू में कोई दुकान नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और स्कूल के अंदर सब घर पर चले जाते हैं। एक कमरा होता है जिसके अंदर भी अंदर से चिटकनी नहीं होती है। स्कूल के कमरों में क्या नहीं होती है, हाँ, और साथ में सेवा में कितने भाई रहते हैं, एक वो बात होता है। मैं तो 4-10 जने लाठियां लेके रात में आ जाए तो क्या होगा। और किसी बहनों को कह दो 4 बहनों भाई से हटे चुंबर कर दो, हाँ, सोलीगढ़ से विहार करके आए, बहने आई शाम के समय में प्रतिक्रमण करने के लिए और समय के बैठ के निकाले, न बैठ के रखे थे, अभी तक समय लिए नहीं, और एक बहन उछल करके इधर आई, उसने दूसरे को कहा समय मत लेना। क्यों भाई, अरे तो मेंढक का है, अरे कहीं है, बोलो मेंढक का है, तो मेंढक से जो डर जाती है, न सांप बिच्छू आ जाए तो लेकिन साधु संतों के तो अपने अरिहंत देव का क्या होता है सपना, उनको भय नहीं लगता है, वो जंगलों में भी रह जाते हैं। और हैदराबाद जाए तो 250 किलोमीटर में महाजनों के घर नहीं आते हैं और रुकने के लिए कोई धार्मिक स्थल खाने नहीं आते हैं। आप क्या समझते हैं इन जैन भवन में बावजी तो घना हो रहा है, खाने खूब मिले है, घर गणाई है, गोचे पानी मिले, हाथों बना तो हो रही है, अट्टे हो रहा है, जंगल में जाने जनता पड़े क्या हो रहे थे। तो बंधुओं, जो अपने भय को दूर कर लेते हैं, जो अप्रमत्त होते हैं, वो भय से दूर रहते हैं। तथागत बुद्ध के जीवन का भी एक वर्णन आता है कि वो विजन पथ पर ऐसे चले जहां पर अंगुली माल का आतंक था, और अंगुली माल किसी को भी छोड़ता नहीं, बड़ा खूंखार। और बुद्ध वहां पर गए उपदेश देने के लिए, और वहां सामने आ गया अंगुली माल, बुद्ध वहां पर खड़े हो गए, उसने शस्त्र उठाया मारने के लिए, और वो निर्भय होकर के क्या हो गए, खड़े। अंगुलीमाल ने विचार किया, और तो कोई आते हैं तो भागते हैं, जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन ये तो खंबे की तरह खड़ा, कुछ नहीं कहा। ने कहा तुम्हें डर नहीं लगा, कि डर किस बात, अब तू आया है तो मारेगा ही, डर किस बात का, मारना चाहे तो मार सकता है, मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं, लेकिन मेरा एक काम कर। क्या काम, सामने ये जो वृक्ष है ना, इनके 4 पत्ते तोड़ कर ला, और 4 पत्ते तोड़ कर लाए। तो अब क्या मैं वापस इनको जोड़ दो, इन पत्ते को क्या कर लो, जोड़ दो। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, तोड़ने के बाद में नहीं जुड़ते हैं, कि तोड़ने के बाद में नहीं जुड़ते हैं तो फिर तोड़ने का अधिकार क्या है, अधिकार किसने दिया तोड़ने को। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, तो हम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते हैं। तुमने कितनों का जीवन लिया, कितनों को मौत के घाट उतारा, सोच मन के अंदर तुमने कितने पाप किए, तेरी आत्मा कितनी काली हुई, और यहाँ तुमने लाखों को मारा, वो लाख लोग करोड़ के रूप में सामने आकर के तुम्हें मारेंगे तो क्या गति होगी। आप देखिए, ये उपदेश सुना तो अंगुली माल की प्रमाद की निद्रा टूटी, और वो रोने लगा, क्या करने लगे, रोने लगा, और चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर यानी क्षमा याचना करने लगा। उन्होंने कहा मेरे से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, मैं क्या कर सकता, तुम अपने पाप किए उन पापों को धो, तपस्या कर,
जीवों के प्रति दया कर, करुणा के भाव रख और भगवान के नाम की क्या कर, माला याद कर। और वो शिष्य बन गया, अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का क्या बन गया, शिष्य। प्रमादी व्यक्ति कितनी भी सुरक्षा कर ले, वो कभी सुरक्षित रह नहीं सकता। एक राजा हमेशा भयभीत रहता, उसने एक बहुत बड़ा बड़ा प्राचीरों वाला बड़ा जबरदस्त मजबूत किला बनाया, और किले के अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा, बाकी सारे दरवाजे बंद करा दिए। बंद क्या करा दिए, बीते दीवारें चिना। अब मन में राजी कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं क्या हूँ, हाँ, मुझे कोई डराने वाला नहीं, भय नहीं। एक दिन उनके बचपन का कोई दोस्त था जो साधु बन गया, वो वहां पर पहुंच गया और उसको बताया, देख मैंने इतनी बड़ी बड़ी दीवारों वाला एक किला, मजबूत किला बनाया, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। संत को, साधु को हंसी आ गई और हंसते हंसते कहा कि एक दरवाजा तो तूने रखा ही है ना, क्या रखा, और अगर इसी दरवाजे से शत्रु आ गया तो तू कहां से भागेगा, शत्रु इसी दरवाजे से अंदर आ गया तो क्या होगा, तू कहां भागेगा, क्योंकि तूने सारे रास्ते क्या कर लिए, बंद कर लिए। अगर निर्भय रहना है तो ये दरवाजा भी तू अंदर रहकर मंत्रियों को कह दे कि इसकी भी दीवार चुना दे, फिर यह किला कब्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कब्र। और कब्र बनने के बाद में कोई डर नाम की चीज नहीं है। तो बंधुओं, डर कहीं बाहर से नहीं आता है, बाहर से डर हो तो उनका बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन जिसके घर के भीतर में डर बस गया है उसको कौन बताए, वो तो घर में भी डरे। अपने कमरे में पलंग पर सोए हुए भी अगर थोड़ी सी अजीब आवाज आ गई तो पलंग पर सोए सोए भी डरेगा, कुछ न कुछ है यहाँ, इस कमरे में कुछ न कुछ है। और कोई फूंक करके आवाज आई तो सांप आएगा, क्या अगर राम। तो बंधुओं, यह डर हमेशा रहता है। सूत्र कृतांत सूत्र ने कहा कि प्रमत्त अवस्था जितनी समय तक रहेगी, कर्मों का आगमन बड़ी स्पीड से होता है, कर्म आते रहते हैं, नींद नहीं लेनी से कोई प्रमाद मोटो ओके थानगरे मायने आया 13 काटिया था, 10 काटिया खत्म बिया दिन आया नहीं, 10 महीनों भी 3 काटिया तो अटे ही पड़िया रहे, अटे ही देना है थानक में सब बड़ो काटियो के थाने नींद अटे कहीं आवे, हाँ नींद आती है और बड़ी जोरदार नींद आती है, और नींद के अंदर कुछ समझ में आता भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि प्रमत्त दशा जितनी देर रहेगी कर्म आते रहेंगे, अपमायम तहावरम, और अप्रमत्त दशा में आएंगे तो संबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्रम का संबर हो जाएगा। ये साधना है ना, भगवान ने इसको तलवार की धार बताया, क्या होता है, थोड़ी देर के लिए भी चुके नहीं, न पैर को खतरा। तलवार की धार पर चलना हो और अगर बराबर पांव नहीं रखा तो पैर को क्या हो सकता है, खतरा। इसी प्रकार साधना में भी थोड़े से डिगे नहीं कि हमारी साधना राख हो सकती है। जैसे अभी आपने वर्णन सुना आचार्य मंग, क्या दशा हुई, कहाँ कैसी दशा हुई। इसलिए भगवान ने कहा कि हे गौतम, तुम संसार सागर के अंदर, भगवान ने ये जो उपदेश दिया है वो गौतम स्वामी को संबोधन करते हुए, वो उपदेश केवल गौतम के लिए नहीं है, किसके लिए, हम जैसों के लिए हैं। उन्होंने कहा तिन्नो उसी अन्नम महम और किम पुण्य चित्तसी तीर मागो। ये गौतम, तूने सारे संसार को भुजाओं से तैर लिया है और अब क्यों यहाँ तीर पर आकर तुम खड़े हो, अभी तुरंत पार गमना, इन तीर से पार निकलने के लिए तुम अभिक्रम यानी शीघ्र क्या करो, अब प्रमाद करने की जरूरत। अगर अब प्रमाद करोगे कि केवल ये ज्ञान होने के लिए तैयार है, कौन सा ज्ञान, और तुम तट पर आकर खड़े हो गए,
तट पर खड़े हो एक समय का भी प्रमाण किया तो संसार सागर में वापिस चले जाओगे। ये प्रभु जानते थे। असंख्यात प्राणी ऐसा ही करते हैं, जैसा ऐसा ही करते हैं कि सारा पुरुषार्थ कर, सारा समुद्र 84 लाख जीवा योनियों को पार कर मनुष्य की योनि में आ जाते हैं और एक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ आने के बाद में प्रमाण करते हैं और आपको बताया एक क्षण का प्रमाण। कितने क्षण का? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीवन ने पहले भाव में किया। जब सनत कुमार चक्रवर्ती की पत्नी ने मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनकी श्री देवी के बाल का जुड़ा खुल करके मुनि के चरणों में पड़ गया, उनके केशों की कोमल राशि का स्पर्श पा करके उन्होंने निदान कर दिया, मेरी तपस्या का फल हो तो मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं और मेरे भी महलों में इनके जैसी श्री देवियां हो। एक क्षण का फल जो बिल्कुल केवल ज्ञान के नजदीक थे और वो मुनि संभूत अपना निदान करके वापिस प्रतिक्रमण न करने के कारण 7वीं नरक में कहाँ गए? 33 सागर का आयु। कितने सागर का आयु? और उनके भाई ने इतना समझाया कि आप प्रतिक्रमण कर लो, मिच्छामि दुक्कडम दे लो, तुम कुछ न कुछ करो। भाई के कहने पर भी मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया। भाई को तो केवल ज्ञान हो गया और वो कहाँ पहुंच गए? मोक्ष में। एक भाई मोक्ष में, एक कहाँ? एक ठेठ ऊपर ने एक ठेठ नीचे। ये किस कारण से होता है? हाँ, अब आप समझ ले ली, व्याख्यान में आई गया और अटे कहीं कर्मियों सा परमान भगवान तो क्यों एक समाहित भी कितनी अप्रमत्त दशा में एक समाहित भी व्यक्ति कर ले तो 15वें भाव में मोक्ष। कितना? तो बंधुओं, ये मोक्ष की बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस समय कोई छोड़ने की त्यागने की बात आवे तो जीव प्रमाण। हमारे गुरनी जी महाराज साहब कहते थे सचन करो बेटा, वो जीव पापू राजी, वो उन्हारो डायलॉग रोजी नारो वही शिक्षा है। वो जीव पापू, हाँ, पाप रा कामों में बहुत राजी, प्रमाद रा कामों में बहुत राजी, गप्पा सपा लड़ाओ ने राजी, निकाले अटे 3 घंटा तक कहीं है। अब बैठी जी कहीं, बोली जी कहीं, करी जी कहीं, पर लंबो कर सका कहीं, मैं तो लंबो करो कहीं भी करो कर लीजिए। लेकिन एक बार भगवान रहा 108 बार है तीर्थंकरा का नाम लेना तो लेवने चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक दिन की साधना, एक दिन भी पूरी नहीं, 3 घंटे की साधना, क्या मर जाएंगे क्या हम? मत खाना, कम खाना, कल सुबह नाश्ते में न पानी कम पीना। मैं पहले क्या दूं? ध्यान रखिए आप, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम करने की हिम्मत जुटाते नहीं है। कर सकते हैं। हमने 4 महीना तक चातुर्मास हनुमान नगर में किया और मैंने हमेशा सुबह पहली गोली लेती थी तब एक पूरा पात्री भर के पानी पीती, उसके बाद में आधी पात्री पानी से ही मेरा नाश्ता और उस आधी पात्री मेरे पानी से ही मैं बीपी की 3 गोलियां। 12 बजे तक, 11:30 बजे पानी नहीं। ये 4 महीने किया। आपको कितने दिन करने तो कर सकते हैं ना। सुबह नाश्ता, सुबह उठते ही आप अगर पानी पियो तो पहली बार पियो तो पानी 2 गिलास पी लेना। उसके बाद में नाश्ते में लिमिट, गोली लो तो लिमिट, और फिर बाद में ज्यादा बैठ कर लेके आ जाना, बैठ जाना 3 घंटे तक। साधना करनी है आपको। क्या करनी है? हाँ, साधना करनी है और फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। तो बंधुओं, प्रमत्त दशा को अप्रमत्त दशा को छोड़ना है, भगवान का नाम सच्ची भक्ति के साथ में लेना के 3 घंटा बैठो, ऐसी भक्ति ने ऐसी श्रद्धा जोड़ देना कि 3 जन्मों के पाप तो काट ही लेना। 3 जन्मों में बंधे हुए कर्मों की तो क्या कर लेना? निर्जना कर लेना। और यह दृढ़ता के साथ में आपको आना है। आप वर्णन सुन रहे थे यहाँ पर अंजना सती और पवन चारित्र के माध्यम से पवन जी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूं, मेरे मित्र ने कहा कि जगत के अंदर
जोड़ी के बिना जिंदा रहना बहुत। हाँ, और आप कह रहे मैं शादी नहीं करूं, तो कोई साधु बनने का विचार है क्या? कोई घर आयो कहीं साधु बनना है क्या, ये पूछा। अरे कानी खोड़ी कारण दुनिया रुपया लेकर जावे, अरे नटो कुंवर जी सुंदर सूत, नटो कुंवर जी सुंदर सूत, बड़ो अचंभो आवे रे सुन बात हमारी, जोड़े बिन जो में झूठो जीवन। मित्र ने कहा कानी खोड़ी कारण दुनिया, अरे कानी खोड़ी को भी लाने के लिए रुपए लेकर के लोग जाते हैं कि घर बस जाए, क्या बस जाए। और इतनी सुंदर, इतनी सुशीला, इतनी शीलवती उन अंजना के साथ में शादी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। बड़ा अचंबा, बहुत आश्चर्य होता है। घर की शोभा गरणी शक्ति, घर की शोभा गरणी के साथ में है। वर्णी नीति का, नीतिकारों ने कहा घर में अगर अच्छी पत्नी ना हो तो घर की शोभा नहीं है। अच्छी पत्नी का मतलब क्या, संस्कार वाली, विनयवान, पति की आज्ञा पालन करे, घर की इज्जत और मान मर्यादा बना करके रखे। और नहीं रखे तो एक सेठ जी के घर में एक सेठानी थी, सेठ जी के घर में सेठानी थी। सेठ जी कहते हैं आज क्या बनाओगे रसोई में, खाने में क्या बनाओगे? पहले तो कहती थे बोलो कि आज गरम गरम खट्टी बना, कहीं बना बढ़िया खट्टी बना, खट्टी बनाने रो विचार है तो, लेकिन अब थे कह दियो ना अबे खट्टी बनने वाली नहीं, थे कह दियो जो मैं तो करूँ नहीं जो होता। तो पहले तो पूछती है ना, फिर बाद में क्या करती है, मना, हाँ कह दियो जो को तो नहीं। और सेठ जी इन आदतों हेठा ने पूरा तंग आया, पूरी जिंदगी निकल गई सेठ जी रे, और सेठानी यानी हाल तक सुधरी नहीं। सेठ जी क्या पूर्व में जाना, वाकई पहले पूर्व में जाऊंगा रही विचार हो, लेकिन अब मैं पश्चिम, ऐसी गला में फांसी, ऐसी ऐसी शैतानी गले में क्या बन जाती है, फांसी। ना तो निगल सकते हैं ना उगल सकते। अब क्या करें, अब क्या, आजकल तो लोग जल्दी तलाक दे देते थे, लेकिन पुराने जमाने में क्या नहीं होते थे। हाँ, जो जैसी आई उनके साथ में निभाना पड़ता था। हाँ, तलाक कहते इसको नहीं। तो अब आप देखिए सेठ जी बहुत परेशान, हैरान हो गए, लेकिन क्या कर सकते। एक दिन सेठ जी के यही सावन भादवी के महीने चलते, बरसात जोरदार है, बरसात आई और बरसात के अंदर, बरसात जोरदार आती है तो नदियां आती है, जोरदार नदी आ गई। और छोटे छोटे गांवों में कभी कभी नदियां आती हैं, राजस्थान में रेगिस्तान में तो नदी बहती है तो भी लोगों के मौत से हो जाता है, पूरा गांव नदी देखने के लिए जाता है। और कभी कभी तो पहली पहली बार नदी आती है ना तो ढोल थाली बजती है, नदी का स्वागत करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि हे नदी माता आप 12 महीने बहते रहो, ताकि पशु पक्षी खेत सबको पानी मिले, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। पूरा गांव देखने के लिए गए। सेठ जी ने घर आकर सेठानी को कहा देखो पूरा गांव नदी देखने के लिए गया, लेकिन आप मत जाना, आप चले गए ने कुछ हो गया ऊंची नीची बात तो मैं क्या करूंगा। सेठानी ने कहा पहले तो मेरे जाने के विचार नहीं थे, लेकिन अब आपने मना कर दिया, आप तो जाऊंगी ना। शेर जी ने कहा देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, कि हाथ जोड़ो पग जोड़ो, मैं तो जाऊं। तो ठीक है, अच्छा अगर आपको जाना ही है, आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो देखो राम जी का दिया हुआ घर में बहुत है, धन माल की कोई कमी नहीं है, और 2-4 किलो गहने पड़े, तेवड़ सब पहन लेना,
बाजूबंद, गोरका, गोखरू, गजरा, हथपुर, तिमनिया, नेकलेस, चैन सब लटका देना और 10 ही हाथ में अंगुलियां में, हाँ 10 ही अंगुलियां में अंगूठियां और कंदोरा ने झुमका और टेडी बरकान सब। शैतानी ने कहा पहले तो कुछ पहनने का विचार था, लेकिन अब आपने कह दिया ये पहना हुआ है ना, ये भी खोल दो। खेड़ भी मन में राजी, तो छोको भी बढ़िया। शेर जी राजी बहुत बढ़िया रही, छोको रही। जी ने कहा देखो आप तो किसी का कहना मानती नहीं है, लेकिन जाते वक्त वेश तो बढ़िया पहनने जाइयो। हाँ कपड़ा तो जोरदार है, यूं कपड़ों भी शोभा है। एक रूप आप रो, एक रूप आप रो ने 100 रूप कपड़ो, 1000 रूप गण गोटन, लाख रूप न करो। कपड़ा जोरदार पहन लीजो, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा बेटा छोको वेश पहनने की इच्छा थी, लेकिन हमें तो भाटोड़े ही पहनो। शेर जी क्यों कापू करती हो? पुराने पुराने कपड़े पहनकर शेठानी जाने लगी। शेर जी पीछे 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 जा रहे हैं। शेठानी ठेठ नदी के किनारे तक पहुंचने वाली है। शेठ जी ने कहा कि अब शेठानी, मन में सोचा शेठ जी ने कि शेठानी ने कदम धीमे कर दिए। कदम क्या कर दिए? पानी जोरदार बह रहा है। शेठ जी ने कहा रुक जाओ, आगे मत जाना, आगे पानी जोरदार है, आगे पानी जोरदार है। शेठानी ने कहा मैं तो रुकी हुई थी, अब आपने कह दिया इसलिए मुझे आगे जाना ही पड़े। शेठानी कहाँ चली गई? आगे। शेठ जी कह रहे हैं रुको रुको रुको, कमर तक आने पानी आ गया, घुटना तक, और घुटने के बाद में जंगल तक, जंगल के बाद में कमर तक। शेठ जी ने कहा रुको, शेठ जी ने कहा नहीं। अब आया पानी का जोरदार डोट और शेठानी भाई रह गई। आगे देखा, शेठ जी ने आगे यूं करके देखा नदी जा रही है और आगे एक बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष और जिनकी शाखाएं कल लटक रही हैं पानी में। अब शेठ जी को डर कहीं शाखा पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसलिए शेठानी को कहा देखो मेरी मानो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये शाखें नीचे लटक रही है ना, इनको मजबूती से पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ, बच जाओ, मेरा जीवन बच जाएगा। शेठानी ने कहा पहले तो विचार था, पहले विचार था शाखा पकड़कर ऊपर चढ़ने का, लेकिन अब तो नहीं है। मेरी मन में क्यों वाह बैठी काम निबड़िए बस। ये है बंधुओं एक प्रकार से ऐसी अगर घर के अंदर पत्नी आ जाए तो सेठ जी का जीवन क्या बन जाता है? नारकी। और फिर घर में सब कुछ होते हुए भी नारकी जैसा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन घर के अंदर सदगृहिणी आ जाए, लक्ष्मी का रूप आ जाए तो घर की इज्जत मान सम्मान सुख और स्वर्ग जैसी सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। तो बंधुओं आप सुनेंगे कल अंजना सती के जीवन के चारित्र में और आगे क्या क्या बात समझाता है मित्र और कितनी मुश्किल से शादी करने के लिए पवन जी हाँ तो आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। समय आ गया, मुझे आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़ते रहो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पढ़ते रहो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि।